नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग इस सेशन में जो अब तक की टाइप चल रही थी उसी टाइप की ये थर्ड टाइप है। तो इसके पहले जो पहली टाइप हमने आपको दिया था उस टाइप में इस तरह क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहले की ट्रिक थी, जो पहले का टाइप था उसमें और इसमें जो अंतर आपको मिलेगा वो हम आपको बता रहे हैं कि जो इसके पहले था उसमें आपको प्रतिशत पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, उसमें था चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे आ गया कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। जबकि उसके पहले जो चीनी की खपत थी वो 24 किलोग्राम की है। दोस्तों, आपको ट्रिक तो बहुत अच्छी लगती होगी लेकिन ट्रिक खोलती बहुत तेज है, इसलिए खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में पूछे जाते हैं और हम आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक देने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी इसमें कमियां होंगी आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। वृद्धि के पहले चीनी की खपत 24 किलोग्राम की है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, यदि मूल्य में वृद्धि होगी और हम खपत को कम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मूल्य में यदि वृद्धि होगी और हम खपत को कम नहीं करेंगे तो निश्चित है कि खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप मार्केट जाते हैं, पहले आप मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी खाते थे, यदि उसका दाम बढ़ गया, यदि उसका दाम बढ़ गया और अभी भी आप 2 किलोग्राम ही खाएंगे तो निश्चित है खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइप है इसमें है कि खपत को आप कितने किलोग्राम कम करेंगे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। निश्चित है कि जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत को जब तक कम नहीं करेंगे, मीन्स चीनी 2 किलोग्राम खा रहे थे, अब 2 किलोग्राम से कम नहीं करेंगे तो आपका खर्च पे प्रभाव पड़ जाएगा। वही पूछ रहा है कितने किलोग्राम कम कर देंगे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके लिए पहले मतलब प्रारंभिक चीनी की खपत को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रारंभ में चीनी खपत हो रही थी 24 किलोग्राम की। देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है, खपत में कमी, खपत में कमी। देखिए ट्रिक एक ही है, खपत में कमी या वृद्धि, खपत में कमी या वृद्धि। जो ट्रिक है खपत में कमी या वृद्धि बराबर WX बटे 100 प्लस माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा ट्रिक पर, WX, यहाँ पे W क्या है, जो खपत पहले हो रही थी वो W है। ध्यान दीजिएगा, जो खपत पहले हो रही थी वो W है,
ठीक है, जो खपत पहले हो रही थी वो W है, और जो यहाँ पे 25% दिया गया है वो x है। मीन्स x जो पहले था वही है, W यहाँ पे क्या है, जो खपत पहले हो रही थी। ठीक, देखिए यहाँ पूछा गया है खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, खपत में कमी, खपत में कमी बराबर, तो पहले खपत कितने किलोग्राम हो रही थी, 24 किलोग्राम की, ये हो जाएगा 24 गुणे और x की जगह पे 25, 24 गुणे 25, और यहाँ पे दिया गया 25% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हम चिन्ह प्लस उठाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 100 धन 25, तो ये बराबर हो जाएगा 24 गुणे 25 बटे 125। ठीक, अब 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 बचे 125, और जब आप इसको भाग कर देंगे तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब है कि पहले की अपेक्षा यानी पहले चीनी यदि 24 किलोग्राम की खपत कर रहे थे आप, तो अब जो है 4.8 किलोग्राम को मतलब इतना कम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो बताइए कि चावल की खपत को कितने किलोग्राम बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में कमी के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम की है। तो यहाँ पे देखिए 20% की कमी हो गई, जब कमी हो गई तो स्वाभाविक सी बात है हम अपनी खपत को बढ़ा देंगे, जिससे उसके प्रारंभिक मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पूछा गया खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, तो क्या होगा, WX मीन्स W की वैल्यू 24 गुणे x की वैल्यू 20 बटे, यहाँ पर देखिए 20% की कमी, तो कमी के लिए हम उठाएंगे चिन्ह माइनस, तो 100 माइनस 20, यह आ जाएगा 24 गुणे 20 बटे 80, तो जाएगा 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 से भाग कर देंगे आ जाएगा 6, तो बराबर ही हो जाएगा 6 किलोग्राम, मतलब खपत को 6 किलोग्राम हम बढ़ा देंगे। देखिए अब तक के जो दो क्वेश्चन थे वो एक टाइप के समझिए थे, इसमें थोड़ा सा अलग हट के पूछ दिया गया, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेहूं के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, जिससे गेहूं की खपत को इस प्रकार कम किया गया कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक सेम मैटर है, यहां तक जो पहले था वही है। अब क्या है, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले गेहूं की खपत 44 किलोग्राम की है, तो बताइए कि गेहूं की नई खपत क्या है। देखिए अब तक आपसे पूछ रहा था कि गेहूं की खपत मतलब जो भी था, गेहूं चावल चीनी जो भी था, उसकी खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए या कितने किलोग्राम बढ़ा दिया जाए, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितनी खपत अब हो गई, मतलब घट करके या बढ़ करके कितनी हो गई, ये नई खपत पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि खपत कितने किलोग्राम कम हुई है या कितने किलोग्राम बढ़ी है, आपसे पूछ रहा है कि नई खपत क्या हुई है, मीन्स बढ़ करके या घट करके नई खपत क्या हुई है। ध्यान दीजिए इस पे, तो यहाँ पर वही है, पहले हम ये निकाल लेते हैं खपत में वृद्धि, एक मिनट, नहीं खपत में कमी। देखिए 10% वृद्धि हुई तो खपत को हम कम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब खपत में कमी पहले निकाल लें, खपत में कमी, खपत में कमी क्या होगा, पहले खपत होती थी 44 किलोग्राम की, ये हो गया 44 गुणे 10 बटे 100 और वृद्धि के लिए प्लस, तो 100 धन 10,
ये हो गया 44 गुणे 10 बटे 110, 0 0 से कैंसिल हुआ, 11 चौक 44। देखिए आगे 4 किलोग्राम खपत को हम कम करेंगे, ठीक। तो नई खपत क्या हो गई, इसलिए नई खपत, ठीक। तो नई खपत, पहले खपत कितनी होती थी 44 किलोग्राम की, और खपत में कमी कितनी हुई 4 किलोग्राम की। तो नई खपत अब होगी 44 - 4 बराबर, अब नई खपत होगी कितनी 40 किलोग्राम की, ठीक। मैं उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी, और आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और आप डेली अपडेट पाने के लिए, डेली नए नए वीडियोज, नई नई ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू।